पॉलिनोमियल्स। इसमें हम जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है वो अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 पर आ चुके हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में जो बेटा 2.3 है हमारी, हम इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से जो रिमाइंडर है वो निकाला जाता है। रिमाइंडर आप सभी को पता है क्या होता है? रिमाइंडर छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। रिमाइंडर मींस शेषफल, जिसको आप बोलते हैं मींस किसी नंबर को एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो जो वैल्यू बचती है हमारे पास वो होता है शेष, मींस रिमेनिंग पार्ट होता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही पॉलिनोमियल को जब आप किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो उस टाइम में अपने पास कुछ बचता है, वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई पॉलिनोमियल भी आ सकता है अपने पास, या कोई कांस्टेंट भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो देखो बेटा हम जो रिमाइंडर है वो दो तरीके से निकालते हैं। एक तो तरीका है बेटा रिमाइंडर थ्योरम, एक तो तरीका क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, और दूसरा जो तरीका है वो क्या है? डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो रिमाइंडर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बेटा देखो 2.3 का सेकंड जो सम है वो आप ध्यान से देखें। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। जब इसको किससे डिवाइड किया जाएगा? x - a से डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले जिसको बेटा डिवाइड करना होता है ना उसको p of x मान लो। ठीक है, x का इक्वल दिया गया है तो लिखेंगे लेट p of x इक्वल्स टू, ये हमें दिया गया है ax, यहां दिया गया है x³ - ax², उसके बाद है प्लस 6x - a प्लस 6x - a। ठीक है ना? ये हमने क्या मान लिया? पॉलिनोमियल मान लिया है, इसको हमने नंबर हमारा मान लिया। ठीक है, अब जिससे हमें डिवाइड करना है, याद रखना डिवाइड हमें करना है x - a से, तो बेटा जिससे डिवाइड करना होता है उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अगर उसमें से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली ना तो इसमें पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है ना? वो देखो कैसे, अब आपको बताते हैं। ठीक है, x - a जो है उसको उसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। वो देखो कैसे लिखेंगे, यहां पर लेट x - a इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू, ध्यान से x की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ जाएगी। ठीक है ना? अब इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू a इन फर्स्ट, वी गेट x की वैल्यू a जो है वो फर्स्ट में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? देखो यहाँ x की जगह a रखो तो p of a आएगा ना, p of a इक्वल्स टू x का क्यूब है, x की जगह a रखा तो a का क्या आ जाएगा? क्यूब माइनस ax का a एज इट इज, x का स्क्वायर करना है इस a का क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 x की जगह रख दिया a माइनस में क्या आ गया? a। अब देखो बेटा a का क्यूब किया, a क्यूब माइनस a² इनटू a क्यूब आ गया, 6 की a से मल्टीप्लाई की 6a आ गया, माइनस में क्या आ गया? a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल आउट हो गया ना यहां से, 6a में से a को हटाया तो कितने a बच गए? 5a बच गया। दिस इज आवर रिमाइंडर। तो ये आ जाएगा अपना रिमाइंडर। ठीक है ना? रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया? 5a के इक्वल आ गया। ठीक है ना? तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अब बेटा इसमें हमने इस्तेमाल किया रिमाइंडर थ्योरम का, तो वो कैसे किया जाएगा? तो वो देखो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। जो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम ये कर रहे हैं। कैसे आएगा रिमाइंडर? व्हेन p of x, जो p of x है हमारा कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है x³ - ax² + 6x - a। इसको डिवाइड किया जाएगा किससे? x - a से। इज डिवाइडेड बाय x - a। ठीक है ना? तो ये बात लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए।
और उससे हमारा रिमाइंडर जो है वो 5a ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होता है डिवीजन मेथड जो है वो आपने 7th या 8th क्लास में भी बेटा सीखा होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डिवाइड करते हैं हम, x माइनस a से डिवाइड करता है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, ये ना x क्यूब प्लस माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ बेटा x की पावर 3 चाहिए हमें, दे एक पावर रखी है तो 2 पावर हमें चाहिए, तो x की पावर 2 से क्या कर देंगे, x ही गुना कर देंगे, x into x स्क्वायर x क्यूब आ गया, ठीक है ना। देखो प्लस का बेटा लेकिन माइनस का होके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस a से भी तो करेंगे, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं माइनस a से, यह क्या आ जाएगा, माइनस का ax स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है प्लस, देखो ax स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ ax स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया ना, जो बचा मेरे पास वो क्या आ गया 6x माइनस a। अब देखो हमें यहाँ करीबन तो x चाहिए और x ही दे रखा है, ठीक है 6 चाहिए, 6 यहाँ नहीं दे क्योंकि यहाँ 1 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 कर देंगे, 6 ही x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 6x आएगा ना, ठीक है। प्लस की वैल्यू नेगेटिव होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब माइनस a भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 से प्लस का बन जाएगा। अब 6 से प्लस का है और a माइनस का, 6 से कैसे a निकालेंगे, कितना बचेगा 5a, तो देखो ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। और जब हमने रिमाइंडर का इस्तेमाल किया था उसमें भी हमारा रिमाइंडर क्या आया था 5a ये आया था। इसका मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन वन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो ये का बेटा हमारे जो एक्सरसाइज 2.3 है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स थे, आप इसको बेसिक लगा लीजिए चाहे कैसे भी करें, ठीक है। लेकिन आपको एक्सरसाइज समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम सब को कर सकते हैं। अगर आपको पता जाए कि एक पॉलिनोमियल दूसरे का जीरो है या नहीं है, या एक दूसरे का फैक्टर है या नहीं है, या एक दूसरे का रूट है या नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है, तो क्या करना है हमें, जो हमें फैक्टर बताना है उससे पॉलिनोमियल को क्या कर दो डिवाइड कर दो, जब आंसर आएगा अगर जीरो आ गया तो जीरो है, अगर जीरो नहीं आया तो जीरो नहीं है। अगर हमसे यही पूछ लेता कि चेक कीजिए कि जो x माइनस a है ना वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, या फैक्टर है या नहीं है, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे, डिवाइड करने से या फिर रिमाइंडर निकाल के देख लो। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए फिर तो फैक्टर है, और रिमाइंडर में से जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेटा ये जो 2.3 है वो आज के लिए हमारी क्या होती है, यहीं पर खत्म होती है, ठीक है ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ज्यादा से ज्यादा